दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। आज जिस विषय पे बोलने के लिए बुलाया गया है, मैं देख पा रहा हूं कि दर्शकों के बीच में, श्रोताओं के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से कुछ कुछ चीज़ों को हमने सीखा है। बस उसी के आधार पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। जहां से सुभाष जी ने अपनी बात खत्म की है, वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि जब समाज में सांप्रदायिकता है, समाज में धर्मांधता है और लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचने को तैयार नहीं हैं, तो हमारी क्रांतिकारिता और उसकी रणनीति, उस पर बहुत ज्यादा गंभीर विचार विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो समाज में लोगों को समझ में नहीं आता है। दिक्कत उनकी नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता है, दिक्कत हमारी है कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं। और मैं एक वाक्य आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं धार्मिक नहीं हूं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात मैं बार बार समझने की कोशिश करता हूं कि जय श्री राम और राम राम में क्या फर्क है। और यह बात मुझे समझ में आती है कि जय श्री राम और राम राम में यह फर्क है कि जय श्री राम के नाम पे हिंदू टेरर को फैलाया जा सकता है, लेकिन राम राम के नाम पे हिंदू टेरर को नहीं फैलाया जा सकता है। ये बहुत छोटी सी बात है। और जब इसका एग्जाम्पल हम एक जगह दे रहे थे तो हमारे एक साथी ने आकर कहा कि आप धर्म की वकालत कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हम धर्म की वकालत नहीं कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मांधताओं के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, गैर लोकतांत्रिक लोगों के खिलाफ और जो धर्म के नाम पर टेरर फैलाते हैं उनके खिलाफ। और ये सवाल जब हमने उनको कहा तो कुछ चीजें निकल करके सामने आई उस विमर्श में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमने कहा कि राम जब सबरी का बेर खा रहे हैं, उस राम की तस्वीर आरएसएस को नहीं भाती है। राम की कौन सी तस्वीर आरएसएस को भाती है? कान तक धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा रखा है राम, और इस बात के लिए तैयार हैं कि किसी की भी गर्दन काट देंगे। तो ये जो सवाल है, धर्म का जो ये विश्लेषण है और लोगों के विश्वास का, लोक संस्कृति का, धार्मिक आस्था का जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है अपने आर्थिक फायदे के लिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दंगा, टेरर या कोई भी चीज, उसके पीछे उसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमी काम करता है। और उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अपने आप यह बात समझ में आती है कि क्यों इजराइल का समर्थक बीजेपी बनता है, क्यों फिलिस्तीन के खिलाफ यहां पर यह कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों को मार करके भगा देना चाहिए, क्यों हिटलर को वो अपना आदर्श मान लेते हैं, क्यों मुसोलिनी की तस्वीर वो अपने घरों में लगाते हैं, और क्यों आजकल वो कह रहे हैं कि अपना ट्रंप भाई आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर समानता की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि धर्म लोगों का एक व्यक्तिगत मसला है, इसके आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर ही राज्य की स्थापना होनी चाहिए, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या हिंदू स्टेट हो, उनको दिक्कत होती है। और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि बुरे लोग इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, बुरे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप होकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारी चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। और जब हम चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर समझना पड़ेगा कि हम बोलेंगे क्या। और जब हम बोलेंगे तो हमको लगता है कि जो हमारे ऊपर तोहमत लगती है उससे ही अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए और कहना चाहिए बहुत जोर जोर से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद हमेशा धर्म का इस्तेमाल करता है। जैसे आईएसआईएस इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है, वैसे आरएसएस हिंदू का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ये दोनों समाज के लिए खतरनाक हैं। और खुद मैकियावेली बोल करके गया है कि किसी भी मॉडर्न स्टेट में धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। धर्म जब व्यक्तिगत मसला है तो बताइए कि मस्जिदों से ये फतवा क्यों जारी किया जाता है कि इनको ही वोट देना चाहिए? शंकराचार्य घूम घूम करके क्यों कहते हैं कि इसको ही वोट देना चाहिए? जब धर्म व्यक्तिगत मसला है तो राजनीति में उसका क्या काम है? ये जो एक पोजीशन लेने की जरूरत है, प्रिंसिपल्ड पोजीशन, अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर तोहमत लगती रहेगी। और इस तोहमत का फायदा कौन उठाएगा? फायदा उठाएगा
वो झूठ बोलने वाला इंसान जो आजकल देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दलितों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। साहब, आपको क्यों गोली मार दें? आपको क्यों गोली मारा जाए और किसी को क्यों गोली मारा जाए? जब हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी को गोली नहीं मारा जाएगा और जो मारेगा उसको उठा करके जेल में डाला जाएगा, उसकी मंदिर नहीं बनाई जाएगी। आपने गोडसे की मंदिर बनाई है क्योंकि आप गोली मारने और गोली चलाने की संस्कृति में विश्वास करते हैं। इसीलिए राम की जो तस्वीर है वो सबरी के साथ नहीं है, वो धनुष उठाए हुए राम है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और हिंसा का जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको हमको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि कोई भी धर्म इस बात को नहीं कहता कि आप सामने वाले की जान लेकर के अपना आर्थिक और राजनीतिक हित साध लीजिए। ये कोई धर्म नहीं कहता।